नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। साल 1947 और 1948। मतलब एक तरफ आज़ादी का जश्न और दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो वक्त था जब उम्मीदें भी थीं और उथल-पुथल भी ज़बरदस्त थी। और हम इस पर बात करेंगे नया भारत, आज़ादी और निर्माण, 1947 और 48 के कुछ हिस्सों के हवाले से। अच्छा, हाँ। ये किताब न सिर्फ बड़ी घटनाएं बताती है, बल्कि उस वक्त का जो माहौल था, जो आम लोगों के एहसास थे, उन्हें समझने में मदद करती है। तो मकसद यही है कि उस दौर की जो मुख्य बातें थीं, जो मुश्किलें थीं, जो शायद उम्मीदें भी थीं, उनको थोड़ा महसूस किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? 15 अगस्त 1947, आज़ादी का दिन। हाँ, वहीं से करते हैं। किताब में बड़ा अच्छा जिक्र है कि दिल्ली में कैसे मतलब आधी रात को लोग सड़कों पर थे, जश्न मना रहे थे, गले मिल रहे थे। जैसे कोई बहुत पुराना सपना सच हो गया हो। तिरंगा फहराना, मिठाइयाँ बांटना, वो सब तो था ही, पर एक अलग ही माहौल था। हाँ, एक उन्माद सा। लेकिन इसी जश्न के पीछे एक स्याह सच्चाई भी तो थी, बंटवारा। सही कहा। और किताब इस चीज को बहुत संजीदगी से सामने रखती है। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये घरों का, दिलों का बंटवारा था। किताब में उन ट्रेनों का जिक्र है जो लाशों से भरी हुई एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थीं। उन कैंपों का हाल जहां लोग बेघर बेसहारा पड़े थे। लाखों लोग मतलब अपनी जड़ों से उखड़ गए। सोचना भी मुश्किल है। एक तरफ वो खुशी और दूसरी तरफ इतनी बड़ी इंसानी तबाही, और इसी सब के बीच एक नए देश को खड़ा भी तो करना था। बिल्कुल। पहली सरकार बनी, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, और उनका वो पहला भाषण, नियति से साक्षात्कार। हाँ हाँ। लेकिन किताब ये भी बताती है कि उन्होंने ये साफ कहा था कि असली काम तो अब शुरू हो रहा है। सही। और सबसे बड़ा काम शायद था देश के लिए एक ढांचा तैयार करना, कानून बनाना। हाँ, संविधान। देश को चलाने के लिए अपने नियम कानून चाहिए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने वो भारी जिम्मेदारी उठाई। और ये आसान नहीं रहा होगा, इतनी अलग अलग रियासतें, भाषाएं, धर्म, सबको एक साथ लाना। बिल्कुल नहीं। किताब में उन शुरुआती बहसों का भी जिक्र है कि भारत कैसा देश बनेगा, उसके मूल्य क्या होंगे, ये सब तय करना था। ये सब चल ही रहा था। और फिर 30 जनवरी 1948, गांधी जी की हत्या। उफ, वो तो जैसे पूरे देश पर एक पहाड़ टूट पड़ा। किताब बताती है कि खबर फैली तो लोग सन्न रह गए, सड़कों पर आ गए, रो रहे थे, जैसे जैसे अंधेरा छा गया हो। अब कौन रास्ता दिखाएगा, ये सवाल था सबके मन में। हाँ, वो सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, है ना? वो तो जैसे देश की आत्मा पर चोट थी। बिल्कुल, उस अहिंसा के विचार पर हमला था जिसने आज़ादी दिलाई थी। और माहौल पहले ही कितना नाजुक था, बंटवारे के जख्म ताज़ा थे। और इसी नाजुक वक्त में कश्मीर का मसला भी सामने आ गया। हाँ, किताब के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से कुछ कबायली लोगों ने हमला किया और फिर कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी। और भारतीय सेना को वहां जाना पड़ा। जी, और ये एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत थी जो आज तक चला आ रहा है एक तरह से। तो अगर हम देखें, बंटवारा, नई सरकार, संविधान का काम, गांधी जी की हत्या, कश्मीर, ये पहले 1.5 साल तो मतलब आग के दरिया जैसे थे। हाँ, बिल्कुल थे। लेकिन किताब का एक और पहलू जो मुझे बहुत अहम लगा, वो ये है कि ये सिर्फ मुश्किलों की कहानी नहीं है। ये उस हिम्मत की, उस जज्बे की कहानी भी है जिसने देश को बिखरने नहीं दिया। अच्छा, कैसे? इसमें आम लोगों की छोटी छोटी कहानियां हैं। जैसे कोई टीचर है जो पेड़ के नीचे शरणार्थी बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई किसान है जो बंटवारे में सब लुटाकर आया है पर फिर से खेत में हल चला रहा है। मतलब हार न मानने वाला जज्बा। हाँ, एक उम्मीद थी, एक सपना था कि हमें एक नया मजबूत भारत बनाना है, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है, स्कूल खोलने हैं, सबको काम करने की आजादी देनी है। शायद यही उम्मीद थी जिसने इतने अंधेरे में भी रोशनी जगाए रखी। दीजी जैसा सहारा छिन गया था। हाँ, और कश्मीर जैसे मुद्दे उभर रहे थे, लेकिन साथ ही एक नए देश का सपना भी बुना जा रहा था। ये एक बहुत ही मिला जुला जटिल दौर था। सही कहा। और यहीं पर शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। ये सोचने वाली बात है कि 1947-48 में जो कुछ हुआ, जो फैसले लिए गए, जो दर्द झेले गए, जो सपने देखे गए, उनका असर आज के भारत पर कितना गहरा है। मतलब उन शुरुआती सालों की जो नींव रखी गई, उस पर खड़ा आज का भारत,
वो कितना बदला है और कितना शायद अभी वैसा ही है। ये सोचने वाली बात